जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुलबर्ग टाउन में। और गुलबर्ग टाउन जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से जो गुलबर्ग टाउन की हदूद में आया करते हैं, वहाँ से पहले की इंतज़ामिया ने बताया जाता है कि 100 के करीब जो ये कचरा गाड़ियाँ थी, इनको वहाँ से उठाकर इस वक्त टाउन में जमा किया हुआ है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर नेमतुल्लाह साहब मौजूद है। फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब से मालूम करेंगे कि यकीनन जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, इन गाड़ियों को क्या करने जा रहे हैं और कब किसके हवाले करेंगे, या इसका नीलाम करेंगे, या नज़ारत की या सरकार के हवाले करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। आइए फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब से बात करते हैं। आइए। खराब गाड़ियाँ तो जो हमारी थी ना, गार्बेज व्हीकल्स, वो तो हमने बनाना शुरू कर दी। वो हमने तकरीबन 12 के करीब गार्बेज व्हीकल्स बना लिए। ये वो गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट कार्स, जो मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर सड़कों पे लावारिस पड़ी होती थी, तो उनको उठा उठा के उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने ला के यहाँ जमा कर दिया था। एक कबाड़ खाना बन गया था। तो हमने इसकी बिल्कुल प्रॉपर कानूनी कार्रवाई कराई है। बाकायदा इसको निकाल के, आपको ये गाड़ियों पे नंबर नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 97 गाड़ियाँ हैं। ठीक, इनको प्रॉपर लिस्टिंग की, फिर यूसुफ प्लाजा थाने के SHO साहब को बुलवा कर इसका 550 की कार्रवाई की है। अब ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद नज़ारत भेज दी जाएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाउन साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके अलावा जो ये गार्बेज व्हीकल्स के अलावा जो हमारी बिल्कुल स्क्रैप चीज़ें हैं, उसके लिए हमने अनसर्विसेबल कमेटी बना दी है म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की सरबराही में। वो अपना काम शुरू करेगी, प्रोसेस करके आइटम को अनसर्विसेबल जिसे करार देगी, उसे फिर प्रॉपर ऑक्शन करके डिस्पोज कर दिया जाए।